कन्या पहले वचन में कहती है, अब ध्यान कन्या पहले वचन में कहती है, तीर्थकृतोद्यापन यज्ञदानं मया सह त्वं यदि कर्म क्रियां वामंज्ञां तदा तुदीयं जगाद। कन्या वाक्यम प्रथम कुमारी। कन्या पहले वचन में यह कहती है कि कोई भी तीर्थ यात्रा व्रत उद्यापन, कोई तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं, हरिद्वार है, गंगा स्नान करने जा रहे हैं, कोई व्रत कर रहे हैं, कोई उद्यापन कर रहे हैं, या कोई यज्ञ कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, कभी दान कर रहे हैं, ये कहते हैं याद कर्मों को यदि मुझे साथ में लिए हुए करना स्वीकार करें। यानी अभी तक जो भी किए हैं आप अकेले किए हैं, लेकिन कहती हैं कि अब जो भी कार्य कर रहे हैं, कोई तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं, व्रत है, उद्यापन है, यज्ञ है, दान है, आदि कर्मों को यदि मुझे साथ में लिए हुए स्वीकार करे तो मैं आपके वाम भाग में आऊं। यदि हमको स्वीकार तेज बोलिए, तेज। कन्या दूसरे वचन में कहती है, हाव्य प्रदाने रमरान पित्रम कप्य प्रदाने नियत पूज्याता वामज्ञां सदा तुदीयं जगाद। कन्या वचनम द्वितीयम। कन्या दूसरे वचन में कहती है कि देवताओं के लिए हव्य दान, जैसे देवताओं के लिए पूजा के लिए कोई दान कर रहे हैं, पितरों के लिए कोई दान कराया जाता है, सबकी बहुत बड़ी बात है। तो कब दान करते समय यदि मुझे साथ में रखना स्वीकार करे तो मैं आपके वाम भाग में आऊं। आपके भी इनको स्वीकार तेज बोलो तो नहीं, एक आपको तेज बोलिए, तेज। कहते थे हम मानेंगे, एक ही चीज बोल रही है। अभी क्या है, जो अभी तक था तो अकेले था, जो लोग है ना। अब सुनिए तीसरे वचन, कन्या तीसरे वचन में कहती है कि कुटुंब रक्षा भरणे यदि तुम कुर्या, कुटुंब रक्षा भरणे यदि तुम कुर्या पशूनां परिपालनस्य वामज्ञां तदा तुदीयं जगाद। कन्या वचनं तृतीयम्। अब कन्या तीसरे वचन में यह कहती है कि परिवार, गौ आदि सभी पशुओं का पालन पोषण करना। परिवार है, गौ तो जानते हैं गाय पालना है, यदि सभी पशुओं का पालन पोषण करना मेरे अधीन रखना है। कहते हैं जैसे कहीं उनका पालन पोषण करना तो आप गाय पालिए, मतलब बेच दीजिएगा, तो नहीं करना। मेरे अधीन रखना यदि स्वीकार करें तो मैं आपके वाम भाग में आऊँ। यदि हमको स्वीकार जैसा भी कहेंगे हम सम्मानने को तैयार हैं। चलिए कन्या चौथे वचन में कहती है कि आय व्ययोधानम, आय व्ययो धान्यम धनादिकानां पृष्ठवा निवेशम चा गृहनित्या वो हमारी आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ करवाओ तब ये चलो। आय व्ययोधानम जनादिकानां पृष्ठवा निवेशम चा गृहनित्या वामज्ञां तदा तुदीयं जगाद। कन्या वचनम चतुर्थम। अब कन्या चौथे वचन में यह कहती है कि अन्न तथा धन जो कुछ भी घर में आवे, कहीं आप नौकरी कर रहे हैं, कहीं आपकी जॉब लग रही है, पैसा ला रहे हैं, यदि आपके खाते में आ गया है, जब मतलब खेती तो है, खेती में कोई धन कट के आ गया है, इसमें जो कुछ भी है, तो कह रहे हैं धन, अन्न तथा धन आप जो कुछ भी घर में आवे वो आवे उन सबको संचित रखना, मतलब संचित रखना, मेरी सलाह से उचित रूप से खर्च करना। पैसा आ गया 1,50,000 2-4 लाख जो भी है, ये नहीं कि कहीं उड़ जाए। ये कह रहे हैं कि जैसे आप पूछिए कि आज वो खर्चा करना 50,000 का टारगेट है, तो कहीं आज ना खर्च करो, 10-5 मिनट का लीजिए, अगले दिन देखा जाए। तो इनसे सलाह करना होगा, आपको सलाह लेना पड़ेगा, आप जो भी करें। कह रहे हैं अन्न तथा धन आज जो कुछ भी घर में आवे उन सबको संचित रखना। जैसे गल्ला है, कट गया धान, गेहूँ जो भी गन्ना है जा रहा है, तो ये कह रहे हैं कि धान नहीं बेचना है, अभी 2-4 साल महंगाई है तो बिकेगा, अभी सस्ता है, यही तो होता है। तो कह रहे हैं जब बेचना हो तो हमारी सलाह कर लीजिए कि बेच दें कि ना बेचेगा, तो हमारी सलाह कर लीजिए, जो भी जरूरत में आवे खर्च करना। यदि आप स्वीकार करें तो मैं आपके वाम भाग में आऊँगी। तेज बोलिए, रिकॉर्ड हो रहा है। स्वीकार है, सुन रहे हैं। ठीक है, ठीक है।
अब कन्या पांचवें वचन में कहती है देवालय राम तवाग उपवासी निद्या यदि पूजयाथम वामन्यां तदा तुदयम जगाद कन्या वचनम ता पंचमम। अब पांचवें वचन में कन्या यह कहती है कि मंदिर, कोई आप मंदिर बनवा रहे हैं, बाग तालाब कहीं बगीचा लगा रहे हैं, कर्म बाग लगा रहे हैं, या कुआं खुदवा रहे हैं, बाग आदि तैयार करावें, जैसे कहीं ये आप मंदिर बनवाते हैं तो पूजा प्रतिष्ठा कराई जाती है ना, तो कह रहे हैं यदि आप मंदिर है, बाग है, तालाब है, कुआं है, बावली आज तैयार करावें तो उनके प्रतिष्ठा पूजन आज कर्मों में मुझे भी साथ लिए रहे। ये नहीं कि आप अकेले ही करा दीजिए, अकेले भी संपन्न हो पाए, कह रहे हमको भी साथ रखें पूजा में। रहे यदि आप तैयार कराओ उनके प्राण प्रतिष्ठा पूजन आदि कर्मों में मुझे भी साथ रखना स्वीकार करे तो मैं आपके वाम भाग में आऊं, यदि हमको स्वीकार है। कन्या छठवें वचन में क्या कहती है, कन्या छठवें वचन में कहती है देशांतरे वा स्वपुरांतरे वा यदा निर्व्याक्रे विक्रयत्वं वामन्यां तदा तुदयं जगाद कन्या चा वचनं चा खष्टमम्। छठवें वचन में कन्या यह कहती है कि देश अथवा विदेश, लखनऊ में आपकी जॉब चल रही है या कहीं बाहर चल रही है, विदेश में जॉब चल रहे हैं, देश अथवा विदेश में यदि कोई व्यापारिक वस्तुएं को खरीदने या बेचने, कोई वहाँ है, आप मकान बन गए, कोई वस्तु खरीदना है, मानो बहुत बड़ी कोई चीज़ लेना है तो कह रहे पूछ लीजिए कि हम आज ये फ्रिज लेना चाहते हैं, गर्मी आ रही है, कूलर है, वॉशिंग मशीन लेना है या एसी लगवा रहे हैं, तो इनसे पूछे कि एसी ले लें, तो कह रहे कि खरीदें या बेचें, नहीं वहाँ बेचना है ले लिए एसी, अब इसको हम बेच रहे हैं, दूसरे लेना है, हम घर आ रहे हैं, तो कह रहे हैं खरीदें या बेचें तो हमारी सलाह करिए आप। बेचने पर भी पूछे हैं कि हम बेचे, कह रहे छोड़ दीजिए दूसरी ले लो, पड़ी रहेगी। तो कह रहे हैं कि यदि कोई व्यापारिक वस्तुएं खरीदने या बेचने का प्रबंध कर रहे हैं, ये सोच भी रहे हैं, बेचना नहीं है बस सोचना है, प्रबंध कर रहे हैं, तो उसमें यदि मेरी सलाह करे तो मैं आपके वाम भाग में आऊँ, यदि हमको स्वीकार है। कुल मिला के कुछ अपने मुख से नहीं करेंगे। चलिए कन्या सातवें वचन में कहती है कि ना सेवनीय यदि कार्य क्रिया तो या भवोद भावनी कामनेत मामंग्यां तदा तुदयं जगाद कन्या वचनं चा सप्तमम्। सातवें वचन में कन्या यह कहती है कि पराई स्त्री चाहे कितनी ही सुंदर क्यों ना हो, पराई स्त्री चाहे कितनी ही सुंदर क्या न हो, उसको आप अपनी माँ या बहन के समान समझिए। पराई स्त्री चाहे कितनी सुंदर क्या न हो, कभी आप उसका सेवन नहीं करेंगे, यदि आप प्रतिज्ञा करें तो मैं आपके वाम भाग में आऊँगा, यदि हमको स्वीकार जैसा भी आप कहेंगे सारे वचन आपकी मानने को तैयार हैं। इस बार जोर से ठीक है, आपके सब वचन आपने इनका मान लिए हैं, लेकिन कुछ मानना तो इनको भी है ना। अब सुनिए, अब देखिए, अब जो भी आप कहीं वो बिल्कुल स्वीकार कर लेंगे, जैसा कहेंगे वैसे ही ढल जाएंगे, लेकिन ये कहते हैं हमारी शर्तें आप मानिए। देखिए पंच जो है वर के भी 5 वचन है, क्रीड़ा शरीर संस्कार समायुष दर्शनम हास्यम प्रदेहयानम त्वजेत प्रोसित भक्त का विष्णु वैष्णु साक्षी ब्राह्मण ज्ञाति बांधवा पंचम ध्रुव मालोक साक्षी ममागता तव चितम मम चिते वाचा वाच्यम नालोपयते व्रते में सर्वदा देवम हृदयस्थ परानने मम तुष्टा कर्तव्यावरूणानां भक्तिरादता ममाज्ञा परिपाल्य से पाति व्रतप्रायणे बिना पत्नी कथं कर्म आत्मयाणां प्रवृत्ते समस्ता मम विश्वा मम भवामज्ञाव मदीयादगस्थितं सदा मदाज्ञातपालिनं च पतिव्रतधर्मपारायणा त्वं कुर्या सदा सर्वविदां प्रयत्नं। ठीक है, वर की भी 5 वाक्य हाँ सुनिए क्या करेंगे भैया, आप अपने समझाई लीजिए। वर की भी 5 वाक्य है, कहते ठीक है, आप कहते ठीक है जब तक मैं घर पर रहूं, जैसे ये सब कुछ कहीं आप माने तैयार है तो ठीक मान गए, लेकिन ये है जब तक मैं घर पर रहूं तब तक तुम क्रीड़ा करो, आमोद प्रमोद करो, शरीर में उबटन लगाओ, जब रहे तब तक क्रीड़ा करो, खेल कूदो, आमोद प्रमोद करो, शरीर में उबटन तेल लगाकर चोटी गूथो, सामाजिक उत्सवों देवताओं के दर्शन करो, मतलब सारे श्रृंगार करना है। लेकिन कह रहे जब फिर हंसी मजाक करो, पराए घर जाओ, पर जब मैं घर पर ना रहूं, जब मैं घर पर ना रहूं परदेश में, तब इन सभी बातों से मुंह मोड़ लेना।
समझिए ना। तब सब इन्हीं बातों से मुंह मोड़े ना। विष्णु भगवान अग्निदेव का जलाए थे ना, ब्राह्मण हम लोग वही जाति सब लोग भाई बंधु हैं। पांचवी ध्रुव तारा, दिन में तो सूर्य भगवान, बाकी ध्रुव तारा, पांचवी ध्रुव तारा है। यह सब मेरे साक्षी है, कहते हम इनको साक्षी मान लिए हैं। ये सब मेरे साक्षी है कि हमारे चित्त के अनुकूल चित्त रखना और हमारे वाक्य का उल्लंघन नहीं करना। ये कह दिए कि 12 दिन की नहीं आना है तो उस दिन नहीं आना है, कहते चले ठीक कर जाए। अब कह रहे कि आप कह दिए कि कल ही चलना है, तो कहते नहीं आप कल हमारा बहुत व्यस्तता है, परसों चलेंगे। तो ठीक है, हम जो है अरे तो हम कहीं समझा सदा हमारे अपने हृदय में रखना। यदि इस प्रकार मेरे पतिव्रत का धर्म पालन करना है, मुझे जिस प्रकार संतोष हो, ये कह रहे हमको जिस प्रकार से संतोष हो वही कार्य करना, और हमारे भाई बंधुओं के प्रति आदर के साथ भक्तिभाव रखना। जैसे अपने यहाँ भाई माता पिता सबका जिसे ध्यान रखिए, वैसे ही मेरे हमारे भी सबको समझिए बनाइए। हे पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली, यह मेरी आज्ञा का पालन करना होगा। कह रहे हैं बिना पत्नी के गृह आश्रम धर्म का पालन नहीं हो सकता है। अतः तुम मेरी विश्वास पात्र बनो, अब तुम मेरी वामांगी बनो। यदि तुम मेरे मन के अनुसार चलोगी और मेरी आज्ञा के अनुसार चलती हुई पतिव्रत धर्म का पालन करोगी, तो मैं तुम्हारी सभी बातें मान लूंगा। गढ़वा नहीं, इसीलिए अब ये जो है अपना पैर डालने दे दिया है रखा भैया, अंगूठे डालने पे ही समझ चाहिए कि ये मान जाएगा। इधर सामने देखो भैया, पूरा पहले वही से पैर लगाने के बाद पैर से ऐसा अंगूठा लगे खींची, अंगूठा लगे इसे लगे कैसे गढ़वा बिगाड़ पूरा हाँ बिगाड़ बस अरे हाँ आइए चेंज करो, उधर ले गए वैसा ये बगल करा दीजिए। बस ऐसे जोड़ो ना जी, हाँ ऐसे राजू जोड़ो, सुना दो। अरे बिटिया सब वही है, वही आपको मतलब वाला का करना कर दिया पीछे से आशीर्वाद ऐसे फूल छोड़ दीजिए, और बहुत आशीर्वाद दिए अच्छे से खले खले बने लोग। चाचा आप सामने देख रहे हैं।